जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मुंशियो को वही एक्सीडेंट वाली मेमोरी याद आ जाती है और जैसे ही वो आंख खोलता है उसे जियो में ही जोवन दिखने लगती है। वो उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है और उसे वहां से ना जाने के लिए कहता है। जियो फिर चोवन को घर जाने के लिए कहती है। चोवन बाहर आकर रोती है, ये देखकर कि वो अभी तक इस इंसिडेंट से बाहर नहीं आ पाया और उसे बचपन का सीन याद आता है जहाँ वो सारा इल्जाम मुंशियो पर ही लगा रही थी कि उसी की वजह से मेरी बहन की डेथ हुई है। हम देखते हैं जियो उसकी देखभाल के लिए वहीं रुक जाती है और वहाँ वो अपना दिया गिफ्ट भी देखती है जो कि उसने अपनी 18th लाइफ में उसको दिया था और उसे देखकर वो रोने लग जाती है। और फिर वो मुंशियो के सोने के बाद घर चले जाती है जहाँ उसे घंटियां, कोई इंसान और तीर लगने का एक बुरा सपना आता है जिसे देखकर वो जाग जाती है और वो बाहर आकर बैठ जाती है। हम देखते हैं उसने एकिंग को इस सपने के बारे में बताया था और ये सपने उसे कुछ टाइम से आ रहे थे, लेकिन सोचने की बात यह है क्या इस सपने से मिनकी का कोई कनेक्शन है। हम देखते हैं एकिंग को अचानक से दर्द होता है पर जियो के पूछने पे वो कहती है मैं ठीक हूँ। फिर हम मुंशियो को देखते हैं जिसके घर के बाहर कोई आता है और देखता है वहाँ जियो थी और जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वहां पर जुवन होती है जो कि उसे बुला रही थी। अचानक से वो जाग जाता है, ये सिर्फ उसका एक सपना था। साथ ही उसके कान में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। दोइन भी उसी टाइम वहां आ जाता है और देखता है कि वहां सब कुछ बिखरा हुआ था और देखता है मुंशियो के हाथ में भी चोट लगी थी। दोइन उससे पूछता है पर वो उसे कुछ नहीं बताता। उसकी हालत देखकर वो तुरंत चोवन को कॉल करता है और पूछता है कि कल क्या हुआ था, उसने क्यों इतनी ज्यादा शराब पी थी। चोवन उसे बताती है कि उसने जियो के साथ ड्रिंक की थी, जिसके बाद वो फोन काट देता है। आगे हम देखते हैं जियो मुझसे मिलने आती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद वो वहां से चले जाती है। जब वो रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी होती है तो उसके बगल में हाना आकर खड़ी होती है। वो उसे जून कहकर बुलाती है और कहती है तुम काफी बड़ी हो गई हो, और ये कहकर वहां से चली जाती है। जियो ये सुनकर काफी हैरान थी क्योंकि उसे नहीं याद था वो कौन थी। फिर शाम को हम मुंशियो को देखते हैं जो कि पूल में जियो के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि उसने नोटिस किया था कि वो रो रही थी। इसी बीच वहां चोवन भी आ जाती है क्योंकि मुंशियो उसका कॉल नहीं उठा रहा था तो उसे काफी चिंता हो रही थी और उसे ढूंढने लगती है। वो उसे पूल में डूबा हुआ देखती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद वो मर चुका है, जिसके बाद वो भी पानी में कूद जाती है और वहां रोने लगती है। मुंशियो उसे देखकर काफी चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद वहां दोयुन भी आ जाता है और उन्हें चाय देता है। मुंशियो उसे कहता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ पर शायद मैं जियो को पसंद करता हूँ, जिसे सुनकर दोयुन काफी शॉक हो जाता है। और फिर मुंशियो उसे बताता है कि वो मुझे जुवन की याद दिलाती रहती है और ये सोचकर मैं पागल हो रहा हूँ। अगले दिन हम देखते हैं जुवन को सबवे में दोयुन मिलता है। वो उससे मुंशियो के बारे में पूछती है क्या वो अब ठीक है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ। तो दोयुन कहता है कि मैं उससे बात करके तुम्हें बता दूंगा और वहां से चला जाता है। चोवन उदास होने लगती है और तभी उसे दोयुन का मैसेज आता है कि हम दोनों बीच पर जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। जिसके बाद वो खुश हो जाती है और जियो को मैसेज करके अपने साथ चलने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि वो चारों बीच में घूमने आ जाते हैं और जियो अपने 3 चांसेस में से एक का इस्तेमाल उससे डेट पर चलने के लिए करती है और कहती है तुम थोड़ा टाइम सोचने के लिए ले सकते हो। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर डांस के लिए कहती है। शुरुआत में मुंशियो को अच्छा नहीं लग रहा था पर बाद में वो भी इंजॉय करने लगता है। दूर से वो दोनों भी उन्हें देख रहे थे और चोवन कहती है मुझे अच्छा लगेगा अगर वो दोनों एक दूसरे को डेट करें। अचानक से वहां बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों भीग जाते हैं, जिसके बाद चोवन उन्हें कहती है हमारा वैकेशन हाउस नजदीक ही है, हम आज वहां रुक सकते हैं। वहां पहुंचकर जियो शावर लेकर सो जाती है क्योंकि वो बारिश से बीमार हो गई थी। चोवन उसका ख्याल रखने से खुद को रोक नहीं पाती क्योंकि उसे भी जियो को देखकर अपनी बहन की याद आ रही थी। फिर वो रूम से बाहर आती है और देखती है कि मुंशियो सोया नहीं था। आखिरकार यहाँ मुंशियो से बताता है कि मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर आज जुवन जिंदा होती तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही होती। यहाँ उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और दोयुन भी ये देखकर खुश होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ
ए क्यों अपने रेस्टोरेंट की सफाई कर रही थी और तभी वहां मिन क्यू आता है और कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए आया हूँ। तभी ए क्यों एकदम से बेहोश हो जाती है, तो वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है और हम देखते हैं कि वो पूरी रात उनके साथ ही था। और जब ए क्यों को होश आता है तो वो उसे कहती है, तुम मेरे बीमार होने वाली बात किसी को मत बताना। और हमें पता चलता है कि वो कुछ समय से बीमार थी और जियोम से इसे छिपा रही थी। हम फिर से जियोम को देखते हैं जो कि रात में जागती है और वो बाहर आकर घूमना शुरू कर देती है और साथ ही अपने बचपन में बिताए पलों को भी याद करती है कि उसने अपनी बहन की डॉल को उस घड़ी में छुपाई थी। और फिर वो जाकर चेक करती है तो वो डॉल वहां पर ही थी और वो कहने लगती है कि जोन ने इसे अभी तक नहीं ढूंढा। हम देखते हैं जोन की भी नींद खुलती है और वो पीछे से उसे देख रही थी। फिर जिम उस टेबल को हटाती है जहां वो बचपन में जोन की हाइट नापा करती थी और कहती है ये अभी तक यहाँ है। ये सब सुनकर जोन काफी शॉक हो जाती है और उसे कहती है तुम्हें इन चीजों के बारे में कैसे पता। ये सब भी मुंशियो देख रहा था। जिम बहाना बनाने लगती है कि मेरा हेयर बैंड नीचे गिर गया था। तो फिर चोवन डॉल निकाल के पूछती है फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो जिम फिर से कहने लगती है कि वो क्लॉक मुझे काफी अच्छी लगी थी और जब मैं वो देख रही थी तो गलती से मुझे वो डॉल मिल गई। वो दोनों फिर वहां मुंशियो को भी देखते हैं। उसे जिम का बिहेवियर काफी अजीब लगता है तो वो बाहर चले जाता है। भले ही काफी तेज बारिश हो रही थी, बाहर वो जिम के बारे में ही सोच रहा था। तभी जिम उसे आवाज लगाती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे वहां जोवन दिखाई देती है। वो फिर उसे कहता है तुम मुझे काफी अजीब लगती हो और उसके डेट करने के प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं वो चारों घर लौट आते हैं, लेकिन जोन अभी भी कल के बारे में सोच रही थी और वो दोइन से पूछती है आखिर वो दोनों कैसे मिले, जिस पर दोइन बताता है कि वो काम के दौरान मिले थे और शायद एक बार बचपन में भी। फिर हम देखते हैं कि जियोम भी अपने घर पहुंचती है। वहां पर मिनकी आकर जियोम को हेलो कहता है, जिसे देखकर वो एक्यूंग से पूछती है आखिर ये कौन है। तो एक्यूंग बताती है कि मैंने एक नया पार्ट टाइमर रखा है और मैंने उसे रहने के लिए रूम भी दिया है। वहीं हम चोन को देखते हैं जो अभी भी जियोम के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। आखिर उसे उन चीजों के बारे में कैसे पता। वो तो काफी छोटी है तो वो जो उनकी भी दोस्त नहीं हो सकती और उसे वहां कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन हम देखते हैं जब मिस जेंग अपने ऑफिस में आती है तो देखती है कि वहां पर मुंशियो बैठा हुआ था। वो उससे पूछती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुंशियो ने कहता है मैंने कुछ सालों का बजट देखा है, आपने काफी सारा बजट मांगा था पर मुझे यहाँ थोड़ा सा भी लगा हुआ नजर नहीं आ रहा। जिसे सुनकर वो उस पर गुस्सा होने लगती है। तो मुंशियो उन्हें धमकी देकर कहता है अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो जैसे मैंने आपके बेटे को बाहर कराया था वैसे ही मैं आपको भी बाहर करवा सकता हूँ। और फाइल देकर वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आकर उसे जियोम दिखाई देती है और उसी टाइम अंदर से मिस जेंग गुस्से में बाहर आती है और कहती है कि तुम इस छोटी चीज से मुझे डराना चाहते हो, अगर कुछ करना है तो बड़ा लेकर आओ। वो उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन जियोम बीच में आ जाती है और जब वो दोबारा से उसे मारने आती है तो वो उनका हाथ पकड़ लेता है। तभी मुंशियो के अंकल ली वहां आ जाते हैं और वो मिस जेंग को अपने साथ लेकर जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अगर तुम मुंशियो को परेशान ना करो तो मैं तुम्हारे बेटे को हेडक्वार्टर में काम दिलाऊंगा। फिर हम हाना को देखते हैं जो कि उसी होटल में होती है और वो वहां लगी पिक्चर्स को देख रही थी। जब वो मिस जेंग की फोटो देखती है तो वहीं रुक जाती है। तभी वहां अंकल ली आ जाते हैं और वो उन्हें काफी अजीब तरीके से देखने लगती है जैसे कि वो उन्हें जानती हो। और अंकल ली भी एक बार के लिए उसे देखने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियोम के भाई डोंगवू को देखते हैं। उसे लोन शार्क वाले मार रहे थे क्योंकि उसने उनका पैसा नहीं लौटाया था। वो उन्हें कहता है कि मेरी बहन एक बड़ी कंपनी में काम करती है और उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ काम करता है। अगर हमें उससे पैसे चाहिए तो हम उसके बॉयफ्रेंड को उठाकर उससे पैसे मांगेंगे। फिर हम मुंशियो को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहा था। तभी वहां पर लोन शार्क वाले भी पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं तुम उसे जानते हो ना, हमें कुछ बात करनी है। डोंगवू कहता है
प्लीज मेरी मदद करो, वरना जीवन भी खतरे में पड़ सकती है। तो मुंशियो उनके साथ जाने लगता है। उसी बीच वहां से दो जिन जा रहा था और वो उन्हें देख लेता है। दूसरी तरफ वो लोग जिम को भी मैसेज करके वहां आने को कहते हैं, जिसके बाद वो भागते हुए वहां जाने लगती है। लोन शार्क वाले उसे बताते हैं कि इसने हमसे लोन लिया है और इसकी बहन से पैसे लेना तो काफी मुश्किल है, इसलिए हम तुम्हारे थ्रू उससे पैसे मांगेंगे। मगर मुंशियो वहां से जाने लगता है तो वो लोग उस पर ही अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो उनसे फाइट करने लगता है। उनमें से एक जब उसकी तरफ बढ़ रहा था तभी पीछे से दो जिन आकर उसे गिरा देता है। हम देखते हैं वहां अचानक से पुलिस की सायरन की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। और जब वो देखते हैं तो वो जिम होती है जिसने वो सायरन बजा रखा था। वो उससे अपने भाई की तरफ से माफी मांगती है और इस मैटर को खुद से सॉल्व करने के लिए कहती है। वहां पर दो जिन भी था और उसे देखकर बोलता है, अच्छा तुम हो उसकी गर्लफ्रेंड। मुंशियो मना करता है कि वो सिर्फ मेरे यहाँ काम करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे डिनर पर साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। उसके बाद हम चोवन को देखते हैं जो कि अभी भी होटल में ही थी और जिम के बारे में ही सोच रही थी कि तभी वहां दो यून आ जाता है। वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझे जियोन के बारे में बता सकते हो, क्योंकि वो हमेशा मुझे मेरी बहन की याद दिलाती है। ये सुनकर दो यून थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि मुंशियो ने भी उससे ऐसा ही कहा था। तो दो यून कहता है, मैंने जियोन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर उसने खुद कहा था कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है, जिसे सुनकर चो यून काफी हैरान हो जाती है। वहीं हम देखते हैं वो लोग साथ में बैठकर खा रहे थे और थोड़ी देर बाद वो बाहर की हवा खाने आ जाते हैं। वहां मुंशियो से कहता है, दोबारा से खुद को इस तरह के खतरे में मत डालना, मैं नहीं चाहता किसी को भी मेरी वजह से चोट लगे। फिर जिम पूछती है कि आपको उसमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता था। तो मुंशियो बताता है कि मुझे जून की आंखें प्यारी लगती थी। ये सुनकर जिम कहती है, आपको मेरी आंखें कैसे लगती है, और उसके काफी करीब आ जाती है, मगर वो उसे दूर कर देता है और फिर अंदर चले जाता है। उसी समय उसे चोवन का कॉल आता है और वो फटाफट से उसके पास चली जाती है, जहां चोवन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी और कहती है कि मैंने सुना तुम किसी मकसद से मुंशियो के पास आई थी, और क्यों तुम जोवन बनने का नाटक कर रही हो, तुम किसी के इमोशन के साथ कैसे खेल सकती हो। और रोते हुए कहती है, तुम्हें देखकर मुझे एक बार के लिए लगा तुम मेरी बहन ही हो, और मैं सोचती थी काश ये सच होता, पर तुम मेरी बहन होने का नाटक कैसे कर सकती हो। उसे रोता हुआ देखकर जिम अपना कंट्रोल खो देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन जुवोन ही हूँ और मुझे अपनी सारी पास्ट लाइफ याद है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।